नमस्कार साथियों, आज हम मानव के विकास के बारे में पढ़ेंगे। तो मानव सभ्यता के विकास अगर हम देखें कि मानव के विकास तो तारसियाई युग से माना जाता है। अब तारसियाई युग कब है? तो 6.5 करोड़ साल पहले मानव की उत्पत्ति हुई। यह किस पे प्रमाणित है? जीवाश्म साक्ष्य से हमें प्रमाणित होता है कि मानव की उत्पत्ति कहीं ना कहीं 6.5 करोड़ साल पहले हुई थी। अब क्या हुआ था? मानव को किसका पूर्वज माना जाता है? तो बंदर या फिर गुल्लेरा बंदर, इनके पूर्वज माने जाते हैं। तो यही को क्या बोला गया है? बंदर या फिर गोलीरा है या फिर मानुष है, उनको क्या बोला जाता है? प्राइमेट। एक शब्द आता है प्राइमेट। अब यही प्राइमेट से क्या बना? जावा मानव। अब जावा मानव से और बना और आधुनिक देखे तो होमोसेपियंस। होमोसेपियंस को आधुनिक मानव कहा जाता है। अब हम देखते हैं होमोसेपियंस। तो होमोसेपियंस से 3 से 30,000 साल पहले इसका अस्तित्व आया। लेकिन मानव के विकास में कौन कौन सी चीजें प्रभावित होता है, इसके बारे में हम जानते हैं। तो मानव के विकास में महत्वपूर्ण प्रभावित होता है जलवायु। अब जलवायु कैसे प्रभावित करते हैं? मान के चलिए हर क्षेत्र का अपना क्या होता है? एक जलवायु होता है। जैसे भारत क्या उष्णकटिबंधीय है, तो यहाँ गर्मी होगा, ठंडी होगा, बरसात होगा। जैसे कि मैं प्रश्न करूंगा कि सभी जगह पे क्या पाया जाता है? बरगद के पेड़ पाए जाते हैं, लेकिन हिमालय पर्वत पे बरगद का पेड़ क्यों नहीं पाया जाता है? क्योंकि वहां बर्फबारी होगा, और बर्फबारी होगा तो जो बड़े पेड़ है, बड़े पत्ते, उस पर बर्फ जमा हो जाएगा। इसीलिए जो ठंडा प्रदेश वहां शंकुधारी पेड़ पाए जाते हैं। तो उसी प्रकार जलवायु भी निर्धारित करता है मानव सभ्यता के विकास में, मानव के विकास में। अब एक आता है जलवायु के साथ साथ हम देखें, आता है त्वचा यानी स्किन। अब स्किन कैसे निर्धारित करता है मानव के विकास में? तो स्किन का अगर हम देखें तो केरोसिन, स्किन में केरोसिन रहता है, वह स्किन निर्माण में कार्य करता है। जिसमें केरोसिन होगा उसकी त्वचा क्या बनेगी? पीला। जैसे कई लोग थोड़ा पीले जैसे दिखते, पीला जैसे यानी स्किन उसका पूरा तरीके से व्हाइट नहीं दिखता, पीला दिखता है। और हीमोग्लोबिन, जिसमें हीमोग्लोबिन अधिक पाए जाते हैं, वह सफेद या फिर गोरा पैदा होता है। अब काले वालों की क्या बात है? काले वालों में पाया जाता है मेलानिन। तो जिनमें भी मेलानिन ज्यादा पाए जाते हैं वह काले होते हैं, और जिनमें केरोसिन पाया जाता है वे फिर पीले जैसे दिखते हैं, और जिसमें हीमोग्लोबिन अधिक पाया जाता है उनकी स्किन अगर आप देखें तो सफेद या फिर गोरा होगा। और यही चीजों को कौन निर्धारित करते हैं? तो जलवायु। जैसे कि हम देखेंगे, एक चीज देखते हैं, हम क्या देखेंगे कि जो भी ध्रुव प्रदेश की ओर ज्यादा रहते हैं वो गोरे होते हैं। इसका एक कारण है कि मान के चलिए पृथ्वी है और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। अब ये सूर्य है, और एक तिरछा ऐसे झुका हुआ है, ठीक। अब सूर्य का प्रकाश किसमें ज्यादा पड़ेगा? ये बीच वाले क्षेत्र को, इसको बोलते हैं, बीच वाले रेखा को भूमध्य रेखा, भूमध्य रेखा। ये वाले को कर्क, ये वाले को मकर। तो अब देखिए सूर्य का प्रकाश यहाँ क्या पड़ रहा है? शीत पड़ रहा है। तो जो देश ये भूमध्य रेखा पर होगा वहां के लोग क्या होंगे? काले होंगे।
और जैसे इस भूमध्य रेखा से दूर होते जाएगा वो सूर्य का प्रकाश कम पड़ता जाएगा, तिरछा पड़ता जाएगा, और ध्रुवों पे तो पड़ता ही नहीं, थोड़ा कम ही पड़ता है। तो जो भूमध्य रेखा से दूर होगा जितना, तो लोग उतने गोरे होंगे, और भूमध्य रेखा के जितने भी पास होंगे अधिकांश लोग काले होंगे। अब महत्वपूर्ण है कि मानव के विकास में एक जगह आता है अफ्रीका, अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप को ही हम देखें मानव सभ्यता के विकास का मूल जगह मान सकते हैं। यहीं से हमें जिक्र मिलता है, साक्ष्य मिलता है